हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। भगवान महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मैं एक भुक्कड़ हूँ और पता नहीं क्यों सुबह उठते ही मुझे भूख लग गई थी। शायद इसलिए कि मैं 7 बजे तक या मैक्सिमम 7:30 बजे तक कुछ खा लेती हूँ, तो शायद इसलिए मुझे भूख लग गई थी। और इधर मेरी रूटीन भी काफ़ी अच्छी थी, तो शायद इस वजह से और मेरा बहुत मन कर रहा था मैगी खाने का, तो मैंने अपने लिए मैगी बनाया और एक ब्रेड टोस्ट कर लिया था चाय के साथ, बिना चीनी के। और फिर मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा भाई आज क्या बनाऊँ, राखी है, तो मैंने सोचा पालक का कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बहुत आजकल ट्रेंड में भी था कुछ समय पहले तक, और काफ़ी लोग बना रहे थे और काफ़ी हेल्दी भी होता है, तो मैंने वही बनाया। तो मेरे पास तो कॉर्न पड़े हुए थे, आपको याद ही होगा, इधर तो बहुत मीठे मीठे कॉर्न मिल रहे थे। थोड़े महंगे ही मिल रहे थे पर अच्छे मिल रहे थे। तो मैंने दोबारा से चाय इसलिए बनाई है क्योंकि पतिदेव जग गए, और फिर मैंने कहा भैया नानी को और इनको दे देते हैं। तो फिर थोड़ी देर मैं भी साथ में बैठी, फिर मैं आ गई। पालक मेरा बॉयल हो चुका था। मैं एक्चुअली कभी कभी वीडियो में सामने तैयारी करती हूँ, कभी कभी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने जो जो ग्रेवी में डालना था वो निकाल लिया था, टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक। तो आज मैं बना रही हूँ लहसुनी पालक कॉर्न, और उसमें आप चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं, मैंने डाला था, ऑप्शनल है। तो इसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो मैंने लगभग एक पूरा लहसुन ले लिया था और उसको बारीक नहीं काटा था, फिर भी बड़े बड़े टुकड़े थे, छोटे थे, सब मिक्स थे। फिर इसको भून, खड़े मसाले मैंने जो डाले आपने देखे ही। फिर उसके बाद अदरक, लहसुन, मिर्चा डाल के मैंने फ्राई किया। और ज़्यादा कुछ खास तो हमारी राखी नहीं गई, क्योंकि मैं राखी कई साल से नहीं बांध रही हूँ, मैं बस भेज देती हूँ। शादी तो हमारी 2 साल मतलब 1 साल ही हुई है, पर क्या है कि मैं गोरखपुर रहती थी और भाई मेरा दिल्ली, और सब बाकी 3 बहनें भी दिल्ली में ही रहती हैं, तो वहीं हो जाता था। फिर मम्मी भी वहीं रहती हैं, पापा और मैं गोरखपुर रहते थे। फिर शादी के बाद मैं आ गई बनारस, और मेरे हस्बैंड की बहन जो हैं वो पंजाब रहती हैं, तो फिर ऐसे ही चलता है। और वैसे भी मन से रिश्ता होना चाहिए, अगर मन से नहीं है तो फिर झूठ मूठ का बांधने का कोई मतलब नहीं है। मेरा तो यही मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं, मानते हैं, वो बताइएगा कमेंट में। तो धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ रहा था, आप लोग देख ही रहे हो। और अगर आप लोग भी ट्राई करना ना ये, तो बताना आप लोगों को कैसा बना था। मेरा तो बहुत सही बना था। और कभी कभी बहुत सी चीज़ें रील वगैरह, वीडियो वगैरह में देख करके मन करता है कि बनाऊँ, खाऊँ, पर सच बताऊँ टाइम टेकिंग होता है, प्रोसेस बहुत लंबा होता है। फ़िलहाल मैंने ये आज ट्राई किया। और मैंने पराठा सब्ज़ी नहीं बनाया क्योंकि मेरे जो हाथ हैं बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए हैं, मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। फिर भी पेन है थोड़ा बहुत, तो रिलीफ़ खा खा के मैं, पेन रिलीफ़ टैबलेट खा खा के मैं जो है काम करी। खाने मतलब खाना है, भूख लगी है तो काम करना ही है, ज़िंदा रहना है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉर्न, प्याज ये सब फ्राई किया। थोड़ा कच्चा ही रखना है प्याज को, लहसुन और मिर्चा डाल के मैंने कॉर्न लहसुनी राइस बना लिया। और मैंने ट्राई किया कि मैं अपने चावल को बॉयल करूं, पर क्या है ना कि वो थोड़ा से कच्चे रह गए, मुझे नहीं आता। मम्मी को देखा था, वो फ्राइड राइस बनाती थी, और दुकानों पर भी ऐसे ही उबलते हैं, पर नहीं हुआ मेरे से, थोड़ा सा कच्चा रह गया था, पर ठीक था, बन गया था बढ़िया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊं, तो मैंने कहा चलो भाई इवनिंग में देखा जाएगा क्या बनेगा मीठे में। हम दोनों मीठा खाते नहीं हैं, पर मैंने बनाया। मैंने कहा भाई आप लोगों के लिए तो कुछ बनना चाहिए ना। मैंने बनाया, नानी खाती है मीठा, मम्मी खाती है, मतलब मेरे हस्बैंड की मम्मी, तो मैंने बनाया। मीठा हम लोग वैसे नहीं खाते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा क्रेविंग करने का मन होता है, क्रेविंग करता है, तो मैं रसमलाई खा लेती हूँ, और या फिर रेड गुलाब जामुन, काला जामुन या रेड गुलाब जामुन, जो भी। ऐसे मैं सच कुछ नहीं खाती, मुझे मीठा नहीं पसंद है। मैं डार्क चॉकलेट खाती हूँ जब भी मुझे कुछ मीठा खाना होता है, तो वो भी 70-90% वाला, उससे कम वाला नहीं। यही था। फिर बचपन का तो राखी खास कुछ याद नहीं मुझे, और राखी का खाना तो बन गया था। रोटी वगैरह मैंने आपको बनना बताया ही, मैं बना नहीं पाती। फिर कुछ दिन पहले मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि हमने चश्मा बनवाया था अपना एक्सचेंज करके। तो मेरे पास तो 2-3 चश्मे थे, मैंने एक्सचेंज किया। थोड़े बहुत ही लेंस वेंस का पैसा लगा। इनका थोड़ा अपडेटेड वर्जन का है, इसमें आप धूप में भी लगा सकते हो, और मेरा नॉर्मल है, तो ज़्यादा नहीं। फ्रेम चेंज करने का लेंस चेंज हुआ, और एक का ही पैसा लगा, ज़्यादा नहीं लगा। तो
तो आप लोग भी जाके चेक कर लेना, अभी तो काफ़ी ऑफ़र चल रहे हैं लेंसकार्ट पे अगर आप लोग को लेना होगा तो मैं वही चश्मा दिखा रही थी। आ तो गया था बहुत पहले ही, हम लोग लगा भी रहे थे, पर क्या है कि मैंने सोचा मैं आज दिखाती हूँ आपको। फिर ये मैंने चेक किया, थोड़ा बहुत खाया पिया हमने, आराम किया। उसके बाद हमने सोचा हमें लगवाना था चीकू को सुई, तो हम निकल गए नहा वहाँ के तैयार होकर के चीकू को लेके। तो पहले तो टहलाया गया चीकू को कि टहला दे, पॉटी सुसु कर ले, वरना वहाँ पे करना कर दे डॉक्टर के पास। तो फिर हम निकल गए और उसके बाद हम पहुँचे डॉक्टर के पास। डॉक्टर उन्हें प्यार से कोशिश कर रहा था पकड़ने का, क्योंकि कान भी साफ़ करवाना था, बहुत ज़्यादा खोट हो गए थे, स्मेल हो रहा था। तो ये डर रही थी कि इसको कोई मारेगा, और हार्म होता था। अभी दूर दूर कुत्ते काटते हैं, इतना आजकल मीडिया में चल गया है, कुत्तों को खाना नहीं खिलाने दे रहे हैं, कुत्तों को पालने नहीं दे रहे हैं, ये वो। मुझे बहुत गुस्सा लगा, मुझे तो काफ़ी वीडियो देख कर के रोना आ जाता है। मैं सच बताऊं, गाय बिल्ली कुत्ते, और ज़्यादातर कुत्तों का ही दिखाता है, गाय का ही दिखाता है, बिल्लियाँ तो कम हैं। बिल्लियाँ तो बहुत मैंने देखा है वीडियो की, वो जो होते हैं फंस जाती हैं तार वगैरह में। ये देखिए मैं बना रही हूँ ये कुनाफा पुडिंग, आप लोग देखिएगा कैसे बनता है। और फिर मेरा दिल रोने लगता है, मैं कभी कभी रात में जगती हूँ तो वीडियो देखती हूँ, मैं एकदम रो देती हूँ वीडियो देख करके। ऐसा नहीं करना चाहिए। सब इंसान है धरती पर, सॉरी सब इंसान तो हैं ही, मतलब इंसान ही ऐसे गए गुजरे काम कर सकते हैं, जानवर तो नहीं कर सकते। अगर जानवर होते ना तो वो इंसानों को जंगल में जगह देते हैं। ऐसे कई मूवी आप लोगों ने देखा होगा, और अगर आप लोग जाके देखोगे तो जंगलों में ही मैक्सिमम लोगों का मतलब क्या बोलते हैं, ऐसी कुछ जातियां हैं जो जंगलों में ही सरवाइव करती हैं। अगर इंसान ऐसे बड़े बड़े घरों में रहते हैं, उनको खाने खा रहे होते और हम लोग सड़क पे रह रहे होते, तो जानवर कभी ऐसा नहीं करते कि भाई मैं तुम्हें अपने घर में आश्रय नहीं दूंगा, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाऊंगा, या रोकते किसी को भी, क्योंकि वो उनके पास ना दिल होता है सिर्फ, दिमाग नहीं। और अगर दिमाग हो जाता तो फिर वो भी इंसान में काउंट होने लगते। खैर ऐसा कुछ मत करिए आप लोग, और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि उनका भी दिल दिमाग, उनको भी कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जैसे नॉर्मल इंसानों में भी होता है। ट्यूमर, हाथ पैर टूटना, कई गाड़ियाँ चला के चले जाते हैं, ट्रक चला के चले जाते हैं, बहुत कष्ट होता है मुझे। आप लोग थोड़ा अपने आसपास के बच्चों को थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा हो रहा हो तो मत होने दीजिए, और थोड़ा बहुत खाना बच जाए तो घर के बाहर निकाल दीजिए। खैर ये मेरा कुनाफा पुडिंग बन गया था, और मेरी बातों पे आप लोग ज़रा गौर फरमाइएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।